नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आज उसका एक पार्ट बचा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। आज उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता चल चुका होगा कि आज हम सेकेंडरी मेमोरी को बताने वाले हैं। ये जो है इसका हमने एक डायग्राम बनवाया था प्राइमरी मेमोरी में। तो अगर वो डायग्राम आपको चाहिए तो आप जा कर के जो है प्लेलिस्ट से हमारी प्राइमरी मेमोरी से डायग्राम आप ले सकते हैं। और आज जो है हम बारी बारी करके जो है सेकेंडरी मेमोरी को सीखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा आता है मैग्नेटिक टेप। तो ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप एक तरह से हमारा रिबन होता है, हम कह सकते हैं रिबन होता है। और ये जो है ज़्यादातर ब्राउन कलर में ही आता है। तो इस पे क्या होते हैं, कुछ डेटा जो है चिपके होते हैं। ये मैग्नेटिक होता है टेप। तो इस पे डेटा चिपके होते हैं। जैसे कि हमारा जो पहले टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट आती थी वो मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल है। आज के समय में वो तो यूज नहीं हो रही है। तो मैग्नेट जैसे हम एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड पे एक जो है ब्लैक सी पट्टी होती है, इस पे भी डेटा जो है चिपके होते हैं। तो ये जो पट्टी होती है इसमें डेटा स्टोर होने के कारण ये एक मेमोरी हुई। और ये किस प्रकार की मेमोरी हुई? मैग्नेटिक टेप टाइप की मेमोरी हुई। इस पे डेटा पढ़ने के लिए हमें एक हेड की ज़रूरत होती है। तो ये हेड देखिए क्या होता है। तो एक हेड होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा हेड है। तो इस हेड पे जो रिबन जो है ऐसे चलेगा, इस पे रगड़ पड़ेगा, तो इस पे जो लिखा होगा ये हेड पढ़ लेता है। तो इस तरह से जो है ये इस रिबन पे लिखे गए या मैग्नेटिक टेप पर लिखे गए डेटा एक हेड के द्वारा पढ़ा जाता है। और इस पे जो डेटा लिखे होते हैं तो ये डेटा जो है क्रम वाइज लिखे होते हैं। जैसे पहला हमारा सॉन्ग्स हुआ, दूसरा सॉन्ग्स हुआ, तीसरा सॉन्ग्स हुआ, चौथा हुआ, पांचवा सॉन्ग्स हुआ। अब इसमें क्या होता है, अगर पहला सॉन्ग्स हमारा चल रहा है और हमको तीसरा सॉन्ग चलाना है तो हमें दूसरे सॉन्ग्स को क्या करना होगा, भगाना होगा। इस तरह से जो हमें भगाना होगा। तो ये जब हम दूसरा सॉन्ग्स भगा लेंगे तब जा कर के तीसरे पे आएगा, तब हमारा तीसरा चलना शुरू होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि क्रमवार जो है इसमें हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं या हम डेटा को जो है रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो मेमोरी हुआ ये हमारा सीरियल एक्सेस मेमोरी हुआ। सीरियल एक्सेस क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जब एक्सेस किया जाता है तो उसको हम सीरियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो हमने देखा मैग्नेटिक टेप में कि मैग्नेटिक टेप एक पट्टी होती है या एक रिबन हम कह सकते हैं होता है, जिसपे कुछ डेटा लिखे होते हैं और यह एक हेड के द्वारा पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हम जो है दूसरा नंबर देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्या पढ़ना है। तो हमें दूसरा नंबर मैग्नेटिक डिस्क पढ़ना है। तो हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में भी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। मैग्नेटिक डिस्क में कई तरह की डिस्कें आती हैं। जैसे नंबर एक आता है हमारा हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD कहते हैं। तो HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसका पूरा नाम है HDD का नाम। तो इसमें होता क्या है कि लोग इसको शॉर्ट में बोलने के चक्कर में क्या करते हैं, इसको हार्ड ड्राइव कह देते हैं। हार्ड ड्राइव, ये डिस्क हटा देते हैं बीच से, हार्ड ड्राइव बोलते हैं इसको लोग। तो आज के समय में जानते ही होंगे कि कोई भी जो हमें जो बोलना है या लिखना है तो उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो शॉर्ट करते जा रहे हैं। जैसे मोबाइल में जो हम ऐप यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, पूरा नाम एप्लीकेशन है, लेकिन हम उसको ऐप के नाम से जानते हैं कि ऐप उसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये हार्ड डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो ये देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क होता क्या है। तो हार्ड डिस्क जो है ऐसे एक डिस्क होता है, ये बहुत ही कठोर डिस्क होता है। ये जो है इसमें फ्लेक्सिबल्स नहीं होते हैं, या इसमें हम जो है इसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं, लपा नहीं सकते हैं। ये स्टील जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है,
ये एक जो है इसका ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर के अंदर ही पहले से लगा होता है ये डिस्क, बाहर नहीं निकलता है ये। और इसमें क्या होते हैं, जो डेटा लोड होते हैं वो ट्रैक एंड सेक्टर में डेटा लोड होते हैं। तो ये भी देख लेते हैं ट्रैक एंड सेक्टर क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए इस तरह से डेटा लोड होता है। तो ये यहां से यहां तक जब इसमें डेटा लोड होगा, इसमें देखिए डेटा ये जो भर रहे हैं, ये एक ट्रैक लोड हो गया, एक ट्रैक डेटा लोड हो गया। अब दूसरा ट्रैक यहां पर लोड होगा, ये देखिए दूसरा ट्रैक डेटा लोड हो गया। फिर तीसरा ट्रैक डेटा लोड हो गया, इसको हम ट्रैक कहते हैं। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये एक सेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ट्रैक सेक्टर होते हैं। तो ये भी एक क्या है, ये यहाँ ट्रैक है, देख लेते हैं। ये भी एक ट्रैक है, एक ट्रैक, दो ट्रैक, तीन ट्रैक, चार ट्रैक, यहाँ भी ट्रैक है, ये 5, 6 ये ट्रैक ये माने जाते हैं, इसको हम ट्रैक कहते हैं। और ये हमारा जब पूरा यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सेक्टर है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा लोड होते हैं वो ट्रैक एंड सेक्टर में लोड होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि इसमें जो डेटा होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ लोड होते हैं। इस तरह से डेटा लोड होना शुरू होते हैं, इस तरह से, यानी कि पहला यहाँ से बाहरी ट्रैक ये वाला, फिर दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, ऐसे जो है डेटा इसमें लोड होते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये कवर किया कि हार्ड डिस्क में डेटा कैसे लोड होते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर में लोड होते हैं। ट्रैक एंड सेक्टर होता क्या है, और ये जो है बहुत ही हार्ड मेटल का बना होता है, इसलिए इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसमें जो होता है कि इस तरह से देख लीजिए कि ऐसे डिस्कें होती हैं, कई डिस्कें होती हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर। ये देख लीजिए हार्ड डिस्क हमारा है, एक हार्ड डिस्क के अंदर ऐसे 3 डिस्कें पहनाई गई हैं। ये एक हेड होता है, यहाँ पे एक हेड है, इस हेड के द्वारा इस पे जो डेटा होता है वो पढ़ा जाता है। ये डिस्क क्या करता है, राउंड करता है, और इस पे ये हेड जो है लगा होता है, टच होता है, और इस पे से जो डेटा होते हैं उसको वो पढ़ लेता है। तो इस तरह से नीचे ऊपर करके हमारी कुल कितनी 3 डिस्कें हैं, 1 2 3। तो इस तरह से डिस्क होती हैं। तो ये हार्ड डिस्क है। अब अगला चीज हम देख लेते हैं, इसी हार्ड डिस्क का जो है एक एडवांस रूप आया है जिसको हम SSD कहते हैं। तो SSD भी देख लेते हैं क्या होता है। इसमें दूसरा नंबर आता हमारा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पूरा नाम है। और इसमें भी जो है ये स्टेट हटा करके इसको लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड ड्राइव बोल देते हैं। सॉलिड ड्राइव, इसको सॉलिड ड्राइव। सॉलिड ड्राइव देखिए कैसे डेटा लोड करता है, ये कैसे बना होता है। इसमें एक ऐसे प्लेट होता है, और इस प्लेट यहाँ पर जो है इसमें इसका प्रिंट होता है, जो कि हम मदरबोर्ड में, हमारा जो बोर्ड एक है उस बोर्ड में लगाया जाता है। ये प्लेट, ये यहाँ से ये पिन होता है, यानी कि यहाँ पे लगाने के लिए होता है, यहाँ से लगाया जाता है। और इस पे आईसी लगी होती है, ये देखिए बहुत सारी आईसी लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है, ये आईसी ज्यादातर डेटा को क्या है, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती हैं। तो इसमें डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या है, अगर ये गिर भी गया तभी भी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर हमारा हार्ड डिस्क गिर गया तो उसमें क्या होता है, वो हमारा डिस्क जो ब्रेक हो सकता है, जिससे जो है हमारा डेटा लोड नहीं होगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। ये हार्ड डिस्क के जगह पर यूज किया जाता है। आज के समय में जो लैपटॉप और कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें ये जो है SSD ही प्रयोग किए जा रहे हैं। इस तरह से ये हार्ड डिस्क का एडवांस रूप है, ये ही काफी अच्छा है। अब इसके बाद अगला हम देख लेते हैं,
हमारा तीसरा नंबर जो आता है फ्लॉपी आता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अब ये जान लेते हैं ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। इसको देखिए यहाँ पे इसका जो शॉर्ट है FDD कहते हैं, ये FDD है, इसको हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पहले के समय में यूज होता था, आज के समय में यूज नहीं हो रहा। इसमें एक ड्राइवर होता था, जैसे जो CD का ड्राइवर या DVD का ड्राइवर होता है वैसे एक ड्राइवर होता है, और इसके अंदर एक डिस्क होता है, ये गोल सा डिस्क होता है, और इसी ड्राइवर के अंदर जो लगा होता है ये डिस्क। अब ये प्लास्टिक का होता है, ये डिस्क प्लास्टिक का होता है जैसे CD या DVD का डिस्क होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसमें जो डेटा लोड होते थे वो 1.44 MB डेटा लोड होते थे, 44 MB डेटा लोड होते हैं। और ये इसका जो साइज होता है वो 3.8 इंच के होते हैं, इसका व्यास होता है 3.8 इंच जो है इसका क्या है, इस डिस्क का व्यास होता है। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आज के समय में अगर इस मेमोरी को हम डेटा को कैरी करने के लिए यूज करेंगे तो इसमें 1.44 MB में कितने डेटा आएंगे, बहुत डेटा नहीं आ सकते हैं। तो आज इसके समय पे पेन ड्राइव यूज हो रहा है, जो फ्लॉपी डिस्क था उसके जगह पे पेन ड्राइव का यूज होना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये हमारा फ्लॉपी डिस्क जो है प्रचलन से बाहर हो गया, या ये भी हम कह सकते हैं आज के समय में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फ्लॉपी डिस्क था, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी जान लो और फुल फॉर्म भी जान लो, और इसमें कितने डेटा लोड होते हैं, ये कितना इंच व्यास का बना होता है, एक ड्राइवर के अंदर होता है। ये ड्राइवर जिस कंप्यूटर में होते हैं उसी कंप्यूटर में इस फ्लॉपी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने मैग्नेटिक डिस्क को कवर किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा फ्लॉपी डिस्क के बारे में, इसके बाद जो है अगला नंबर हमारा आता है मैग्नेटिक वाला हो गया ऑप्टिकल वाला आ गया हमारा ऑप्टिकल। डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क जो है इसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारा CD का, जिसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क भी एक प्लास्टिक का बना हुआ डिस्क होता है। इसी तरह से इसमें जो डेटा लोड होते हैं वो ऑप्टिकल के माध्यम से होते हैं, या प्रकाश के माध्यम से। इसमें पहला इस तरह से डेटा लोड होता है, ये अंदर से बाहर की तरफ डेटा आते हैं, पहले इस तरह से लोड होते चले जाते हैं डेटा। ये देखिए ऐसे लोड होते होते ये बाहर की तरफ आते हैं, अंदर से बाहर की तरफ डेटा लोड होते हैं। लेकिन CD में होता क्या है, एक बार अगर डेटा इसमें लोड कर दिया गया तो दोबारा इसमें लोड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये परमानेंट होता है, यानी कि एक बार डेटा आ गया तो उसको दोबारा हटा के दूसरा डेटा हम नहीं रख सकते हैं। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी हो गई। इसके बाद इसमें जो डेटा स्टोर करने की जगह होती है, स्पेस होते हैं, वो 700 MB होता है। तो इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा पता चलेगा, 700 MB। इसको आप नोट करते चलिए, जो भी हम बता रहे हैं सब नोट करते चलिए। तो ये 700 MB डेटा आता है CD में। आज के समय में जो है थोड़ा कम मात्रा में CD यूज हो रहा है, आज के समय में DVD का यूज हो रहा है। तो CD में हमने देखा कि स्पेस 700 MB होता है, इसमें डेटा जो स्टोर होता है अंदर से बाहर की तरफ डेटा स्टोर होते हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। अगर इसमें पहला सॉन्ग्स चल रहा है, अगर हमको जो है 80 वाला सॉन्ग्स चलाना है, तो जैसे ही हम 80 वाले पे क्लिक करेंगे तो 80 वाला चलना शुरू हो जाएगा।
यानी कि ये सीरियल एक्सेस मेमोरी नहीं है कि पहला चल रहा है फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आप चलाना चाहो उसको आप डायरेक्ट चला सकते हो, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हो गई। जैसे मैग्नेटिक टेप था हमारा तो वो सीरियल एक्सेस मेमोरी था। तो इस तरह से हमने सीडी को कवर किया। अब इसके बाद हम डीवीडी को देख लेते हैं कि डीवीडी क्या होती है। तो डीवीडी के बारे में जान लेते हैं। तो अगला नंबर हमारा आता है डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। ये डिजिटल वीडियो डिस्क है, या इसको कई लोग जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। इसके भी का जो फॉर्म होता है। अब इसमें हम जान लेते हैं डीवीडी के बारे में कि डीवीडी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। डीवीडी भी सेम ऐसे ही होती है, एक डिस्क होता है और इस डिस्क में जो डेटा लोड होते हैं इसी मैनर में लोड होते हैं, जैसे अभी हमने सीडी का बताया कि सीडी में लोड होते हैं। ये दो तरह की आती हैं, ये रीड ओनली भी आती है, रीड ओनली भी आती है और ये रीड राइटेबल भी आती है। रीड ओनली और रीड राइटेबल दोनों तरह की आती हैं। जो रीड राइटेबल होता है ये महंगा आता है और ये जो रीड ओनली होता है सस्ता आता है। इसमें जो स्पेस होते हैं ये होता है 4.7 GB का स्पेस होता है। इसमें जो जगह होंगी 4.7 GB का होगा और ये जो है इसमें परमानेंट भी डेटा परमानेंट ही होता है। ये इसको हम परमानेंट ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें जब तक हम डेटा को डिलीट नहीं करते हैं ना तब तक इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता। एक बार का स्टोर हो गया तो डिलीट ऐसे नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। तो इसमें जो रीड राइटेबल होता है उसमें डेटा डिलीट करके और दूसरा डेटा हम रख सकते हैं। तो हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाया तो प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और कैश मेमोरी को छोड़ करके इसमें जो रोम होता है वो भी परमानेंट होता है। तो रैम और कैश को छोड़ करके बाकी जो डेटा होते हैं वो सभी जो हैं परमानेंट होते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए। मेमोरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रैम और कैश मेमोरी को छोड़कर सभी डेटा क्या होते हैं, सभी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होते हैं वो होते हैं परमानेंटली होते हैं, उसको हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डीवीडी कवर किया कि डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है। ये 4.7 GB डेटा स्टोर करती है, ये रीड ओनली होती है और रीड राइटेबल ही होती है, दोनों तरह की आती है। तो जैसा आप खरीदना चाहो मार्केट से खरीद सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अगला नंबर हमारा आता है बीआरडी का। इसका नाम है ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे डीवीडी था या सीडी था, उसी तरह से सेम टू सेम होगा। और इसमें डेटा क्या होते हैं कि देख लो कैसे इसमें भी उसी तरह से डेटा लोड होते हैं जैसे सीडी और डीवीडी में लोड होता था, लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 25 GB से 50 GB तक का आता है ये मेमोरी, इस तरह से। और ये ज़्यादातर मेमोरी रीड राइटेबल भी आती है, रीड राइटेबल। तो ज़्यादातर रीड राइटेबल आती है और इसमें जो है डेटा ज़्यादा मात्रा में लोड होता है। एकदम सेम टू सेम जो सीडी और डीवीडी की तरह से दिखने वाला ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। अब इसके बाद हम जो है देख लेते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगला नंबर हमारा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में जो है हमारी जो है इसमें कुछ भी, जैसे मान लीजिए पहला जो हमारा आता है, हमने बताया था कि पेन ड्राइव आता है। तो पेन ड्राइव क्या होता है, यह एक जो है इसको थंब ड्राइव भी कहते हैं क्योंकि इसको जो है देखिए इस तरह से दिखाई देने वाला ड्राइव है।
ये इस तरह से डिस्क ये है, इसमें मेमोरी लगी होती है, ये इसमें मेमोरी लगी है। इसमें क्या होता है कि जो ये इसमें मेमोरी में क्या डेटा आकर के स्टोर होते हैं, इसी मेमोरी में डेटा आकर के स्टोर होते हैं। ये एक कंप्यूटर में यहाँ से ये जो लगा हुआ पोर्ट, इस पोर्ट को हमको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। ये है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसमें क्या होता है, इसमें डेटा आकर के स्टोर होता है, इसमें डेटा आकर के जो है स्टोर होता चला जाता है। अब इसमें देख लीजिए, इसको थंब ड्राइव क्यों कहा जाता है, यूएसबी थंब ड्राइव क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंगूठे से पकड़ के इसको रिमूव किया जाता है और फिर उसी से पकड़ के कनेक्ट करवाया जाता है, तो इसलिए इसको यूएसबी थंब ड्राइव कहते हैं। इसमें ये जो आईसी लगा होता है, जैसे हमारा अभी हमने बताया था एसएसडी होता है ना, एसएसडी की तरह से ये काम करता है। ये अगर गिर भी जाता है तभी भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हमारा ये पेन ड्राइव हुआ, ये डेटा को कैरी करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हमको लेके जाना है तो इससे हम लेके जा सकते हैं। अगला नंबर आता है हमारा जो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, अब देख लीजिए मेमोरी कार्ड क्या होता है। तो ये एक छोटा माइक्रो कार्ड, जिसको माइक्रो कार्ड बोलते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यही होता है। तो ये क्या है, इसको हम डायरेक्ट क्या अपने फ़ोन में, हमारे फ़ोन ये छोटा सा होता है ऐसे दिखने वाला है ये, अब इसको हम डायरेक्ट अपने फ़ोन में, ये मान लीजिए हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन में हम सीधा इंसर्ट कर देते हैं और ये काम करना शुरू कर देता है और इसमें डेटा जो है लोड होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने कवर किया फ्लैश मेमोरी के बारे में। और ये जो है इन मेमोरी को ज़्यादातर चलाने के लिए जो ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, तो इस तरह से हमने जो है ये हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी को कवर किया कि सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। और इसको जो है एक्सटर्नल, ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी होती है क्योंकि इसको बाहर से लगाया जाता है। जितनी भी मेमोरी हमने कवर किया ये बाहर से लगाई जाती है।